दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर से हमें सुनहरा मौका दिया है कि हम उनके चरणों में बैठें और आराधना करें। यीशु मसीह का वचन जो है दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसी वचन से शैतान का सिंहासन हिल जाता है और इसी वचन से ही बीमारियां दूर होती हैं। और जब कोई मरता है तो ये वचन ही पढ़े जाते हैं। ये वचन बहुत कीमती है। ये हीरे और मोती से भी ज़्यादा बहुमूल्य और कीमती है। इसे खोने की कोशिश ना करें। आप जानते हैं कि दिल्ली में कितना तांडव हो रहा है, कितना हाहाकार हो रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस छात्रों को कितना मार रही है, तांडव मचा रही है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करें। आप छात्र जो लड़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये सब अंत की घटनाएं हैं। और ईरान और आप जानते हैं कि अमेरिका के बीच में तनाव तो हुआ ही है। होर्मुज बंद है, यातायात जहाज़ों की बंद है। इसी बीच में रैप्चर हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जागृत रहो। मोबाइल में नहीं, टीवी में नहीं, परमेश्वर के वचन में जागृत रहो। जब हम परमेश्वर के वचन में जागृत रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम सचमुच हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। सचमुच हम परमेश्वर के घर चले जाएंगे, क्योंकि जीवित खुदा ही हमारी मदद करेगा, जीवित खुदा ही हमारी सहायता करेगा। और वो परमेश्वर कहता है, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौटाओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। वचन कहता है, धन्यवाद पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यानी जब परमेश्वर के मार्गों पर एक विश्वासी चलता है तो उसके जीवन में कांटे नहीं आते, फूल ही फूल आते हैं। और जब भी कांटे आएंगे, शैतान अगर आपके जीवन तकलीफें लाएगा, बीमारियां लाएगा, तो परमेश्वर उनको डांट डपट कर गेट आउट कर देगा। वचन कहता है, लोग तुम्हें सताने के लिए एक गली से आएंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसा घुड़केगा, ऐसा लताड़ेगा, ऐसा मारेगा उनको कि वो इधर उधर उधर इधर 7 मार्गों से 8 9 10 मार्गों से भाग के चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी एक भी हानि होने नहीं दूंगा। ये खुदा का वचन कहता है। वचन कहता है, तू अपनी कमाई को जरूर खाएगा, निश्चय खाने पाएगा। तेरी कमाई कोई नहीं खाने पाएगा, न दवाई में या बीमारी में या कोर्ट कचहरी में हमारी कमाई जो है वो कभी जाएगी नहीं। ये परमेश्वर ने वादा किया है दोस्तों। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जब जीवित वचन की तरफ ध्यान देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच वो खुदा हमसे प्यार करता है। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन किस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 22 अध्याय उसका 37 वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 37। परमेश्वर से प्रेम करो। नंबर 1, न किसी सोना चांदी से, न रिश्तेदार से, परमेश्वर से प्रेम करो। सबसे बड़ी आज्ञा और सबसे पहली आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से सारे तन, सारे मन, सारे धन से प्रेम करना और उसी की उपासना करना, उसी के मार्गों पर चलना, उसी का भय मानना। तो वह व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जो जड़ है वो पानी में चली जाती है। जब जड़ें पानी में जाएंगी तो पानी जो है ना जड़ों के अंदर जाएगा, और जड़ जो है ना पानी लाएगी तो पत्ते हरे रहेंगे। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, बाइबल में बने रहेंगे, तो वचन कहता है हमारी जड़ जो है ना पानी में रहती है, हम कभी सूखने नहीं पाएंगे। और अगर हम प्रभु से दूर चले जाएंगे तो हमारा जो जड़ है जो वो सूख जाएगा, पत्ते भी सूख जाएंगे। वचन कहता है मत्ती 22 का 37, तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से करना। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को सारे मन और सारी बुद्धि से क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। वचन कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, वह स्वर्ग के मार्ग पर चलता है। वचन कहता है जो परमेश्वर के विश्वासी लोग होते सुबह उठ के मोबाइल को नहीं बल्कि बाइबल को ढूंढते हैं। वचन कहता है कि उनके घर में आशीष उतरती है, सामर्थ उतरती है। लेकिन आजकल हम क्या हैं? हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल को ढूंढते हैं। कहाँ मोबाइल है? किसका मैसेज आया? परमेश्वर का वचन कहता है जो दाऊद था वो सुबह सुबह उठता था और परमेश्वर को पुकारता था, भोर की प्रार्थना करता था। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वचन कहता है हमें क्या करना है? उसके जीवन के अनुसार, इच्छा के अनुसार जीवन जीने। यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र जीवन जिए, हम बुराई से दूर रहें, पाप से घृणा करें। ये परमेश्वर की इच्छा। वचन कहता है मत्ती 22 का 39, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यानी क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को ये नहीं कि घर में प्रेम करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को दूसरों से भी प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना चाहिए। वचन कहता है रोमियो की मत्ती 22 अध्याय का 31, प्रेम, क्षमा और दया परमेश्वर को प्रिय है, घृणा और प्रेम मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। वचन कहता है जो
परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वासी प्रेम करता है, दूसरों को क्षमा करता है, वो उस परमेश्वर उस विश्वासी से प्रेम करता है। और वचन कहता है घृणा और बैर मनुष्य को दूर कर, यानी जो अगर आपके अंदर घृणा है, नफरत है, झगड़ा है, तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, आपसे खुदा प्रेम नहीं करेगा। नंबर 3, पाप से दूर रहो। यह वचन कहता है रोमियो 6:23 पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप का अंत नरक है, लेकिन पश्चाताप और विश्वास से अनंत जीवन मिलता है। यानी वचन कहता है अगर पाप करोगे तो नरक की सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर हम पश्चाताप करेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा, अनंत स्वर्ग मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है दोस्तों, और ऐसा प्यार करता है कि किसी ने इसे भी आपसे प्यार नहीं किया होगा, क्योंकि ये खुदा का वचन कहता है, इसलिए उसे लिपटे रहें। वचन कहता है सत्य बोलो। नंबर 4, इफिसियों की पुस्तक 4:25 वचन, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। सत्य परमेश्वर का स्वभाव है, झूठ पर मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। यानी झूठ जो है वो मनुष्य को क्या ले जाता? पाप की ओर ले जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल जाते हैं, फ़ोन पे झूठ बोलते हैं, घर की चीज़ों पे झूठ बोलते हैं, नौकरी में झूठ बोलते हैं, ऑफिस जाते हुए लेट हो जाते तब मालिक से झूठ बोलते हैं, पत्नी से झूठ बोलते हैं, बच्चों से झूठ बोलते हैं। वचन कहता है जो झूठ है वो पाप की तरफ ले जाता है, और वचन कहता है जो इंसान सच बोलता है वो परमेश्वर की तरफ से है। तो वचन कहता है कि हर विश्वासी को झूठ बोलना छोड़कर सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव सत्य है, और परमेश्वर ने हमें सत्य पे ही चलने के लिए सिखाया है, क्योंकि वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना जो मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है। नंबर 5, दूसरों को क्षमा करो। क्या हमारे अंदर है? हम दूसरों को तो क्षमा नहीं करते हैं। अगर उसने गाली दी तो हम भी गाली देंगे, अगर उसने हमें मारा है तो हम भी मारेंगे। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरे की तरफ फेर दो। ये गांधी ने भी कहा था कि तुम एक गाल पे थप्पड़ दूसरी तरफ फेर दो। यीशु मसीह भी कहते हैं कि दूसरी कोई तुम्हें मारे तो उसकी तरफ दूसरा फेर दो। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम ही धराम से धर देते हैं, तू मैं जानता नहीं मैं कौन हूँ, तूने मेरा पावर नहीं देखा, मैं इसका बेटा हूँ उसका बेटी हूँ, ऐसे हम अपना पावर दिखाते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि हमें क्या करना है? दूसरों को क्षमा करना है, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। यानी हमने दूसरे के अपराध क्षमा नहीं किए और हम लोगों से कहते हैं कि प्रभु तू मेरी मदद कर, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे क्षमा कर। लेकिन हमने उसके अपराधों को क्षमा नहीं किए हैं, हमने उसकी गलतियों को माफ़ नहीं किया है, और हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर। ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है ना आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर से प्रेम करिए। वचन कहता है क्षमा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की कृपा का अनुभव करता है, यानी अनुभव करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति क्षमा करता है उसके जीवन में परमेश्वर आता है, परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर उसके जीवन में आते हैं तो सुख आता है, शांति आती है। नंबर 6, नम्र बनो। क्या हम नम्र हैं? क्या हम दीन हैं? दोस्तों हमें बिल्कुल नम्र और दीन बनना है, क्रोधित नहीं करना है, झगड़ालू नहीं होना है, दीनता में रहना। वचन कहता है मत्ती 5:5 धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यानी वचन कहता है कि जो पृथ्वी है ना, इसी पृथ्वी पर हमारा जो होगा दोस्तों 1000 साल का राज होगा। यानी 100 साल, 200 साल, 300, 400, 500 यानी 1000 साल का राज जो होगा इसी धरती पर हम करेंगे। वचन कहता है मेमना हमारा चरवाहा होगा और हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, जीवन का जल का नदी का जल पिलाया करेगा, और हम कभी भूखे और प्यासे या ऐसे दुख या परेशानी या बीमार नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी उस समय सहायता करता रहेगा। वचन कहता है दोस्तों आप आंसर निकाल सकते, धन्यवाद जो नम्र दीन है। वचन कहता है घमंड जो होता है पतन का कारण बनता है, क्योंकि नम्रता परमेश्वर को प्रसन्न करती। जो शैतान लूसीफर था उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया था, तो उसका पतन हो गया, उसको वहाँ से निकाला गया। तो अपने अंदर जो घमंड है वो कभी पनपने ना दे, उसको कभी जगह ना बनाने दे। शैतान का काम है आपको प्रार्थना ना करना देना, पति के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना, बच्चों के बीच मारपीट करवाना,
अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाएगा, क्रोध करवाएगा, गुस्सा करवाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन शैतान का स्वभाव से पाप में गिराना और अपनी ओर नरक के ले जाना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों वचन यहाँ पे कहता है 7 नंबर, पवित्र जीवन जियो। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम यीशु मसीह की बातों को मानेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रेज द लॉर्ड कहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि अगर तुम मुझे मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो तो तुम मुझे हे प्रभु हे स्वामी हालेलुया क्यों कहते हो जब तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो। वचन यहाँ पे कहता है पवित्र जीवन जियो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यानी वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि स्वयं यहोवा जो है ना स्वर्ग में बैठे हैं वो बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल उनके अंदर कोई पाप नहीं। यीशु मसीह भी धरती पर आए थे तो उनके अंदर भी पवित्रता थी, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सबको क्षमा किया था, सबको उन्होंने चंगा किया था, मुर्दों को जिंदा किया था, बदले में उनको सजा मिली। लेकिन इधर उधर डाकू जो लटकाए गए थे उनको बहुत ज़्यादा ताड़ना मिली थी, दंड मिला था। उन्होंने क्या किया था, अपराध किया था, उन्होंने गुनाह किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुनाह किया हुआ, उनको तभी दंड मिला है। ये परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, दूसरों की सहायता करो। वचन कहता है मत्ती 25:40, जो तुमने मेरे इन छोटों में से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। यानी अगर हमने किसी पास्टर को पानी पिलाया, हमने किसी विश्वासी की मदद की है, किसी बहन की मदद की है, तो आपने परमेश्वर की मदद की है। क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर पूछेगा कि तुमने मेरी मदद की थी, तुमने मुझे पानी पिलाया था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए थे, तुमने मुझे खाना खिलाया था। न्याय के दिन परमेश्वर पूछेगा। वचन कहता है पवित्र जीवन मनुष्य को परमेश्वर के निकल आता है और स्वर्ग की आशा देता है। यानी जो विश्वासी पवित्र जीवन जीता है वो परमेश्वर के करीब जाता है और उसके जीवन में परमेश्वर की आशा होती है, स्वर्ग की आशा होती है। क्योंकि वचन कहता है हमें क्या करना है, दया और सेवा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य। यानी अगर हम किसी के ऊपर दया करेंगे, किसी के ऊपर कठोरता से नहीं नम्रता से पेश आएंगे, दया करेंगे, लोगों को क्षमा करेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे पास आता है। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर नहीं है, वो दीनों का परमेश्वर है, अनुग्रहकारियों का परमेश्वर है, नम्रता वालों परमेश्वर है, वो घमंडियों का परमेश्वर नहीं है। वचन कहता है मत्ती 25:40, दया करो और सेवा परमेश्वर की तरफ बहुत बहुमूल्य है। वचन कहता है 9 विश्वास बनाए रखो। वचन कहता है हमें क्या करना है, शैतान आपके जीवन में विश्वास कमज़ोर करेगा, ये बीमारी लाएगा, वो तकलीफ लाएगा, नौकरी छुड़ाएगा, आपका विश्वास कमज़ोर करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम विश्वास में बने रहो, मजबूत बने रहो। आपको क्या करना है, विश्वास में मजबूत बनाए रखना है। यूहन्ना 3:16, जो पुत्र में विश्वास करता है अनंत जीवन उसका। यानी जो यीशु मसीह विश्वास करता है, जो उसके भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसको स्वर्ग मिलेगा, जीवन मिलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला अनंत जीवन की आशा रखता है। यानी अनंत जीवन किसी और के पास नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। और वही आपको जीवन दे सकता है, वही आपको मेरे दोस्तों चंगाई दे सकता है, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर ही है। वचन कहता है 10वां, हर दिन परमेश्वर के साथ चलो, जीवन के सकरे मार्ग से परमेश्वर को प्रवेश करो। वचन कहता है कि सकरा मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हर दिन हमें क्या करना है, परमेश्वर को आगे चल रखकर उसके पीछे पीछे हमें चलना। परमेश्वर आगे आगे चलता जाएगा, आपके पीछे पीछे रक्षा करते चले जाएगा, आपको बीच में रखेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे दोस्तों आपकी रक्षा करता है, मार्ग पे आपकी सुरक्षा करेगा। मत्ती 7:13 में लिखा हुआ है, स्वर्ग का मार्ग आसान नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ चलने वाला अंत में अनंत आनंद पाता है। वचन कहता है चौड़ा फाटक मार्ग पाप की ओर ले जाता है और अनंत विनाश है। स्वर्ग और नरक का सार, स्वर्ग वह स्थान है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, शांति, आनंद और अनंत जीवन है। नरक वह स्थान है जहाँ परमेश्वर से सदा के लिए लगाव, दुख और न्याय है। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, बाइबल सिखाते कि हर मनुष्य उद्धार अपने अच्छे कर्मों से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा और यीशु मसीह पर विश्वास करने की तरह पाता है, और सच्चा विश्वास जीवन में अच्छे फल उत्पन्न करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति पश्चाताप करे, उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन पा जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। से धन्यवाद करे, प्रभु से प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं कि आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला, आपने मेरी हेल्प की, आपने मेरी अच्छा सुरक्षा की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। सबको अच्छी नींद, चैन की नींद। आमीन।